हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। वक्फ तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हुए इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सवाल ये है कि आप एक गैर आइनी कानून बनाने जा रहे हैं जो आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी के पास लोकसभा में अक्सरियत नहीं है, ये बिल मसाजिद व दरगाहों वगैरह पर हमला है। इमाम सुप्रीमो ने कहा कि ये तमाम चीजें इस बार का इशारा देती है कि भाजपा का मकसद वक्फ इमलाक को बचाना और फायदा पहुंचाना नहीं है, ये सिर्फ उनकी हिंदुत्व आरएसएस के नजरिए की वजह से है। सदर मजलिस ने मजीद कहा, जब तक के चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी की हिमायत नहीं है, ये बिल मंजूर नहीं हो सकता। वक्फ बिल के खिलाफ मुल्क के मुसलमान एहतजाज करते रहेंगे। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर ये कानून बनता है तो मुल्क के मुसलमान चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को कभी भी मुआफ नहीं करेंगे। इस बिल की आंखें बंद करके हिमायत नहीं की जा सकती। आप जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, देखिए बीजेपी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है, जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और लिमिटेशन एक्ट निकालकर, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके, और दूसरा जो कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर का प्रोविजन लगाए, ये सब इस बात को बताते हैं कि उनका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज से कब्जेदारों को निकालना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है, न वक्फ का कुछ फ़ायदा करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आरएसएस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत इस बिल को कानून की शक्ल में देना चाह रहे हैं। लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का सपोर्ट नहीं रहेगा, ये बिल तो पास ही नहीं होगा। अब अगर इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, जिसको सरे से कश्मीर से लेके भारत के हर रियासत में, हर प्रदेश में मुसलमानों ने इस बिल का इसको रिजेक्ट किया है, अगर ये कल कानून बनेगा तो कभी भी भारत का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, इस तरह से सपोर्ट, आप अपनी आंख और दिमाग के ऊपर पर्दा डाल के सपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को छीन लिया जाएगा। और ये बार बार जो बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है, नहीं इसमें कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, हिंदू धर्म, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में तो मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी से महरूम हो गया। और ये जो पूरे देश में जो बीजेपी, आरएसएस जो झूठा प्रचार कर रही है कि हर जगह डिक्लेयर कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी प्रॉपर्टी को ही मैं वक्फ कर सकता हूं, और उसका गजेट नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी इशू करता है। गजेट नोटिफिकेशन जो होता है गवर्नमेंट का होता है, तो गजेट नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट इशू करती है। और एक बात समझिए आप, अमित शाह जिक्र करते हैं दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का, और बार बार हवाला देते सच्चर कमेटी का बीजेपी वाले इस बिल के ताल्लुक से। उसी सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज, सच्चर कमेटी ने कहा ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है। और 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ है। आज हम 2025 में आ गए, आप अंदाजा लगा लिए कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो कैसे? अच्छा, दिल्ली वक्फ बोर्ड में उसका गजीट है, समय की वक्फ प्रॉपर्टी है। दिल्ली की सरकार बोलती है नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? उन प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। कलेक्टर और सुपीरियर ऑफिसर बैठेगा, कौन सा कलेक्टर, कौन सा सुपीरियर ऑफिसर गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, और वो बीजेपी गवर्नमेंट। और एक बात समझिए, अभी वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है एमएलए कैटेगरी का, एमपी का, मुतवल्ली का और बार काउंसिल का। आप इलेक्शन को खत्म कर दे रहे, क्यों खत्म कर रहे हो? इलेक्शन के खिलाफ क्यों बीजेपी? डिक्टेटरशिप के खान, मालूम आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं, इलेक्शन खत्म कर दे रहे। अच्छा, अगर कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मेंबर्स नॉमिनेट होंगे
गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, किसको नॉमिनेट करेगी? अपने तमाम जोकरों को। अच्छा, चेयरमैन को हम हटा भी नहीं सकते इस बिल में। मैं भारत की पार्लियामेंट में, भारत की विधानसभा में मैं एक चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को बाई मोशन हटा सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड पे बीजेपी बोल रही नहीं, आप चेयरमैन को नहीं हटा सकते। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ, 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी एसी बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मौल्लिम की निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रेवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।